साजन हम तुम एक हैं, कैन सुनल में दो, मल को मल से तो लिए दो मल कभी क्या हुआ है समाज को? कहाँ है वो? ये सब कैसे हुआ? बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे समाज को ऐसे बाहर लेके नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने जिद की और ये हुआ कैसे? हेलो नबीला, क्या हुआ? बच गया लड़का या फिर गुजर गया बेचारा? नबीला इस वक्त ऐसी बातें नहीं करो। डॉक्टर्स तो पहले ही कह रहे हैं कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। खुदा का शुक्र अदा करो अलमास, तुमने अपने किसी बेटे की शादी रूही से नहीं करती, वरना सोचो क्या होता। रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे के कोमे से बाहर आने के 0% चांसेस, और अगर मेडिकल साइंस से हटकर भी कोई मुआवजा उन्हें कोमे से बाहर ले भी आता है तो इनकी बॉडी का राइट हिस्सा हमेशा पैरालाइज रहेगा, जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ सकेंगे। सब्र कीजिए साहब। तुम लड़कियां भी कितनी खुशनसीब होती हो रूही, जब भी जहां भी दिल चाहे कितनी आसानी से रो लेती हो। बेटा ये लो पानी। समाज के बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा? कोई चांस नहीं। क्या? कैसे कोई चांस नहीं हो सकता? अगर इन डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आ रहा तो समाज को बाहर लेके जाया जा सकता है, वहां तो हर तरह के इलाज हो जाते हैं। जी अम्मी, लेकिन बाहर भी इसके कोई चांस नहीं है। आप जानती हैं ना कि समाज को कितनी सीरियस किस्म की इंजरी थी, और ऊपर से डॉक्टर भी हमें क्लियरली बता चुके हैं। रूही कैसी थी? बहुत मुश्किल से उसे घर भेजा है अम्मी। 2 रातों से आईसीयू के बाहर रही है। पता नहीं घर जाके भी रेस्ट कर पाएगी कि नहीं। शालू
रहम कर, मेरी छोटी सी बच्ची को किन मुश्किलात में डाल दिया तूने। रूही, तुमने 3 दिन से सिवाय पानी के अपने हलक से कुछ नहीं उतारा। प्लीज थोड़ा सा नाश्ता करो। मलाइका, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया ना, चलो मिलकर खाते हैं। रूही, बस मलाइका, अब इस घर में कोई नहीं रोएगा। अगर हम यूं ही रोते रहे तो समात को कैसे संभालेंगे। मलाइका, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें मिल बांट कर पूरा करना है। चलो अब मेरे साथ नाश्ता करो, वरना मैं भी नहीं करूंगी। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना तानी कि मेरे दिल में जो भी डर था वो बिल्कुल ठीक था, और मैंने रूही का जो जायचा निकलवाया था वो भी सच था। मेरा कोई वहम या वसवसा नहीं था। मैं इस वक्त यहाँ उस मासूम के साथ होने वाले हादसे पर इजहार दुख करने आई हूँ। मैं तुम्हारे अकीदे या फैसले पे कोई बात करने नहीं आई, और सच पूछो तो इस वक्त तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लग रहे। दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। इंसान चाहे किसी भी किस्मत के साथ दुनिया में पैदा हो, लेकिन अगर उसका इस दुनिया में कोई दुआ करने वाला हो ना, तो वो उसकी तकदीर और किस्मत दोनों बदल सकता है। लेकिन तुमने तो रूही की बदकिस्मती पर पक्का यकीन कर लिया था, कभी उसके लिए कोई खैर की दुआ नहीं मांगी। अगर मांगी होती ना तो आज जो कुछ उसके साथ हुआ वो नहीं होता। और मैं तो अब भी यही कहूंगी कि मनहूस रूही नहीं थी, मनहूस वो घड़ी थी जब तुम उसके बारे में बुरा सोचा करती थी। देखो प्लीज नाराज मत होना, मनहूस तो वो वक्त था जब तुमने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे को सूली चढ़ा दिया। और खुदा का करना तो देखो, वो बेचारा सूली चढ़ भी गया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जायचा सच्चा था। मैं तो उसे कल भी झूठा कहती थी और आज भी। तुम तो ऐसे कह रही हो, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं कहा होता तो रूही के साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। हाँ, मैं यही बात कह रही हूँ। बड़े बूढ़े ऐसी तो नहीं कहकर गए ना कि जब भी बात मुंह से निकालो खैर की निकालो। क्या पता वही कबूलियत की घड़ी हो। काश अलमास, तुमने इन झूठे जायचों पे यकीन करने के बजाय अल्लाह की जात पे यकीन किया होता। अपने बेटे को अल्लाह की अमान में देते हुए रूही से तुमने उस वक्त उसका रिश्ता जोड़ दिया होता जब खिजर की दोस्ती में तुम्हें रूही की मोहब्बत की झलक नजर आई थी। हाँ शायद रूही तो उस वक्त थी भी मैट्रिक में, और बेटियां तो नरम डाली की तरह होती है, उनको शाख से तोड़कर जिस सांचे में ढालना चाहो ढल जाती है। और समाद को तो कहीं जाकर उसने यूनिवर्सिटी के जमाने में पसंद किया है। यकीन मानो तानी, मैंने रूही का कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा उसे अपनी बेटियों की तरह समझा। लेकिन अलमास, तुमने कभी खिजर के बारे में सोचा है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? इस बात का अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकती, लेकिन बज़ाहिर उसने अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया। ये तो तुम कह रही हो ना अलमास, तुम उसके दिल से तो पूछो। भाई अब जा रहे हैं? हाँ यार, पौमी की कॉल आई थी, एग्जाम्स की डेट स्टार्ट होने लगी है। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम लोगों को छोड़ के जाऊं, लेकिन अगर क्या करूं, जाना तो है।
ठीक है भाई, लेकिन रूही का क्या होगा? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो भाई, मेरा मकसद ये था कि ये तो आप जानते ही हैं कि वो कितनी डिस्टर्ब है, और अगर ये बात मैं अम्मी अब्बू से करूंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन भाई अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो कुछ दिन के लिए रूही को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। नहीं आरिज, मैं उन्हें ऐसा करने का नहीं कह सकता, और ना ही अम्मी अबू से यहां पे ला सकते हैं, क्योंकि अब रिश्ते वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। सब बदल गया। रूही की शादी हो जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। भाई आरिज, अब हम सिर्फ उसके दुखों में शरीक हो सकते हैं। उसके दुखों को दूर करने का इख्तियार हमारे पास नहीं रहा। चलो मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आओ, देर हो रही है मुझे। चले। हसी भाई, आप इस वक्त मेरे कमरे में? जीते रहो, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जाओ। बहुत जल्दी निकल गए ये दिन। अलमास, उदास मत हो, उसकी खैरियत से पहुंचने की दुआ करो। चल। हसी भाई, आप इस वक्त मेरे कमरे में? हाँ, वो जमात का कुछ सामान था, गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। हसी भाई, अब जमात की तबीयत कैसी है? खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं है,
लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। समाद का कौन ख्याल रखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? चलो शाबाश, तैयार होकर बाहर आ जाओ। मैंने जमात की सेहतयाबी के लिए आयत करीमा का विर्द रखा हुआ है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिंदगी की उलझी हुई राहें पता नहीं मेरे बेटे को कौन सी मंजिल पर ले जाएंगे। काश रूही की किस्मत ने ये सब खेल खेले ही नहीं होते। उसके पैदा होते ही उसकी माँ और उसकी पहली सालगिरह पर उसका बाप और पहली पोजीशन पर आपकी फैक्ट्री नहीं चली होती तो जुबैर में कभी भी जायचा नहीं निकलवाती और अपने बेटे खिजर को कभी उससे दूर नहीं करती। अलमास, तुम मेरे बच्चों की मां हो और ये सच है कि मैं उस तरह नहीं सोच सकता जिस तरह तुम सोचती हो एक मां बनकर। लेकिन ये भी तो देखो कि रूही का जो जायचा तुमने निकलवाया उसके मुताबिक उसके शौहर को मर जाना चाहिए था, लेकिन क्या खुदा न खास्ता रूही बेवा हो गई? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जुबैर साहब, कहने वाले ये भी तो कहते हैं कि जहां आग लगी होती है धुआं वहीं से उठता है। खुदा के कियों को कौन टाल सकता है? हमारी क्या बसात कि हम उसके लिखे को टाल सके। यही बात है बेगम, यही बात, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऊपर वाले ने किसी की जिंदगी या मौत उसकी तकदीर में लिख दी है तो इसका किसी दूसरे इंसान से क्या ताल्लुक और वास्ता। लेकिन आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचिए, जो कुछ भी मैंने कहा था क्या वो गलत था?
नहीं, गलत नहीं। कोई भी कमजोर अकीदे का इंसान उसी तरह समझ सकता है जिस तरह तुम समझ के बैठ गई। लेकिन अलमास, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तुम एक साहिब ईमान हो, तुम तो इस तरह ना सोचो। हम इस तरह भी तो सोच सकते हैं कि जब इसकी मां की जुदाई का गम हम पर टूटने वाला था तो इस नन्ही सी परी ने आकर हमारी झोली में खुशियां भर दी। जब इसके बाप का साया इसके सर से हटने वाला था तो इसने जिंदगी के एक नए साल में कदम रखा और वो खुशी दी हमें। और जिस दिन हमारी फैक्ट्री में आग लगी उसने पोजीशन लाकर हमारे उस गम को भी हल्का कर दिया। और बेगम, हादसा तो कभी भी किसी की भी जिंदगी में आ सकता है और किसी भी वक्त आ सकता है। जब हमारा ईमान है कि एक पत्ता तक अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो फिर क्या ये ज्यादती नहीं कि हम इस तरह की बुरी बुरी बातें और तोहमतें एक मासूम पर लगा दें? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या दुनिया की कोई और लड़की होती तो क्या वो ये सारा कुछ कर पाती? हरगिज़ नहीं। अलमास, तुम और तुम्हारे ये सारे हिसाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि जमात का रूही के साथ शादी करना उसकी बैड लक नहीं है, गुड लक थी। बैड लक तो हमारे बेटे की थी, जिसकी जिंदगी में उसकी मोहब्बत आते आते इसलिए रह गई कि उसकी अपनी मां की ममता उसके रास्ते की सबसे ऊंची दीवार बन गई। लेकिन फिर जमात दुनिया की किसी भी लड़की से शादी करता, उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर जो हमाकत की, उसके नतीजे में यही कुछ होना था। और इस हालत में भी रूही की वजह से वो खुद को बेबस नहीं महसूस कर रहा होगा, क्योंकि अगर कौमे की वजह से उसका वजूद उसका साथ नहीं दे रहा तो हमारी रूही उसका वजूद बनी हुई है। अपनी इस हालत की वजह से अगर वो अपने घर वालों का सहारा नहीं बन सक रहा तो रूही उनका सहारा बनी हुई है। तुम बताओ, क्या दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा कर सकती? रूही, तुम रूही रूही बेटा, मेरी बात तो सुनो। रूही, कोई जरूरत नहीं है इसके पीछे जाने की। बुरा लगता है तो लगने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? चली जाएगी ना इस घर से, अच्छा बला टलेगी। अस्सलाम वालेकुम दादी। अभी क्या जरूरत है?
उस बच्ची के साथ इस तरह सलूक करने की? अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? मैंने तुम्हें पहले समझाया था ना, उसको घर से निकाल बाहर करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। अरे मनहूस लड़की है ये। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें न करें, ये सब जहालत के जमाने की बातें। हम मुसलमान कब इन बातों पर यकीन रखते हैं? अच्छा, अब तुम्हें ये हमारी बातें जाहिराना लगेंगी? यही तो मसला है हमारी नई नस्ल का। 4 जमातें क्या पढ़ ली, बुजुर्गों को जाहिल साबित करने में आगे आगे होते हो तुम लोग। तजुर्बा इंसान का स्वाद होता है, और मैं तुम्हें इसी तजुर्बे की बुनियाद पे बता रही हूँ। ये लड़की जमात के लिए बड़ी मनहूस साबित हो रही है। खुदा के लिए माँ जी, बस पे कीजिए, चुप हो जाइए। अगर उस बच्ची ने सुन लिया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? इस तरह की बातें करके सबको आप दुखी कर रही हैं। रूही, तुम रूही, रूही बेटा मेरी बात तो सुनो। रूही, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। बुरा लगता है तो लगने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? चली जाएगी ना इस घर से, अच्छा भला टलेगी। माची, आप बात क्यों नहीं समझती? अरे तुम नहीं जानती इन बातों को। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। जी तैमी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मेरी जान, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आजमाइशें हम में से किसी को भी अच्छी नहीं लगती बेटा, लेकिन कभी कभी कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि इनसे गुजरकर ही अपनों और परायों का पता चलता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। जीती रहो बेटा। इस वक्त जमात जिस हालत में है उसमें सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है, और यही वो मौका है जिसमें तुमने अपने आप को मनवाना है और तुमने ये साबित करना है कि तुम सबसे ज्यादा उसकी अपनी हो। इसलिए बेटा जी लगाकर उसकी खिदमत करना, कोई कसर ना छोड़ना। जी। वक्त और हालात कदम कदम पर तुम्हें डराएंगे बेटा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसे मौकों पर तो ससुराल वाले भी बदल जाते हैं। शादी के बाद किसी भी होने वाले हादसे की जिम्मेदार वो हमेशा बहू को ही समझते हैं, मगर तुम किसी भी ऐसी बात से मत घबराना। मेरा दिल कहता है समाज एक न एक दिन अपने पांव पर जरूर खड़ा हो जाएगा, तब तुम देखना तुम्हारी सारी कुर्बानियां उस खुशी के सामने कितनी छोटी नजर आएंगी। आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल वैसी ही बेटी बनकर दिखाऊंगी जैसे आपको मुझसे उम्मीद है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस वक्त मुझे आपके साथ आपके सहारे की जरूरत है? बेटा मैं साबित नहीं कर सकी तो क्या होगा? ये थोड़ी है कि मैं तुमसे सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करती। रूही, तुम मेरी रूह हो, अपनी ताई अम्मी के दिल की धड़कन हो बेटा। I miss you, Tammy. I really miss you. मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती, तुमसे अलग नहीं हूँ मेरी बच्ची, हर वक्त तुम्हें मिस करती हूँ। बस बेटा, अगर मुझसे जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं तैमी, आप ही तो मेरी अम्मी हैं, फिर ऐसे क्यों कह रही हैं? बस ऐसे ही बेटा, आज दिल भर आया था, शिद्दत से दिल चाह रहा था कि मैं तुझसे माफी मांगूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मैं जानती हूँ आपने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है,
इसलिए आइंदा ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में मत लाइएगा। और अभी तो आपने कहा है कि मैं आपके दिल में रहती हूँ। हाँ तयम्मी की जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अब मैं फोन बंद करती हूँ, फिर बात करूँ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। आरिज, क्या हुआ है बेटा? क्यों परेशान हो? बेटा खाना ठंडा हो गया है, क्यों नहीं खाया तुमने? दिल नहीं जा रहा था अम्मी, मुझे रूही की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हाँ बेटा, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन रूही से बात करके मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मेरी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर वो समझदार और बहादुर बच्ची है। लेकिन अम्मी, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि जितना वो अपने आप को बाहर से स्ट्रांग फील कराती है, अंदर से उतनी ही हसास है वो। अगर जमात भाई ठीक होते तो बात और थी, लेकिन इस टाइम वो कितना अलोन फील कर रही होगी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बेटा तुम फजूल में परेशान हो रहे हो। रूही वहां पर अकेली थोड़ी है, माशाल्लाह से भरे घर में है, और मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। उस माहौल में एडजस्ट कर जाएगी। कैसे कर लेगी अम्मी? एक मलाइका को छोड़ के उस घर में उसके लिए सब स्ट्रेंजर है। इस जमात भाई के साथ जो सब कुछ हुआ है वो एक दो दिन की बात तो है नहीं। नहीं, आप खुद सोचें, रूही इस सिचुएशन में कब तक रहेगी? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे रूही से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। मैंने आपको कहा भी था कि उसको हम चल के लेके आ जाते हैं। लेकिन बेटा अम्मी, हमेशा के लिए ना सही, लेकिन कुछ दिन के लिए तो ला सकते हैं। उसके बाद अगर वो जाना चाहेगी तो हम उसको छोड़ आएंगे। नहीं आरिज, हम रूही को कैसे ला सकते हैं? अभी अभी उन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या सोचेंगे कि शायद हम जमात की बीमारी से घबरा गए हैं, इसीलिए हम रूही को उससे अलग करने की सोच रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? अब उनकी सोच की खातिर हम रूही को तन्हा तो नहीं छोड़ सकते। ओहो आरिज, मैं ये कब कह रही हूँ? कम से कम कुछ दिन सब्र तो कर लो। जमात एक बार घर तो आ जाए, फिर हालात को देखते हुए मैं और तुम्हारे अब्बू बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम उठो, उठकर खाना खा लो। इतने परेशान मत हुआ करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो आकर खाना खाओ। आज उठो उठो उठो, शाबाश। राना, क्या सोच रही हो? नींद ही नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन सोना तो पड़ेगा। तो क्या हमारे सो जाने से हमारा जमात जाग जाएगा? वो तो हम जागते भी रहेंगे तो वो नहीं जागेगा, ये डॉक्टरों का ख्याल है। लेकिन मैं माँ हूँ खान साहब, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बेटा जरूर जागेगा, एक दिन जरूर वो अपनी आंखें खोलेगा। खुदा करे तुम्हारे दिल का ये कहना सच हो, क्योंकि यकीन से बड़ी ताकत मैंने किसी चीज में नहीं देखी और ना ही सुनी है। लेकिन झूठी उम्मीदों पर जीना भी तो खुद फरेबी है। आप नहीं समझेंगे ये बात। अच्छा, मुझे ये तो बताइए कि मेरे
हॉस्पिटल से आने के बाद आप जमात को देखने गए थे आईसीयू में? कई बार गया, लेकिन जब भी गया रूही उससे बातें कर रही थी और वो आंखें बंद किए चुप साधे लेटा था। फिर हसीब बड़ी मुश्किलों से उसे बाहर लेकर आया और मैं यहां घर लेकर आ गया। कल से हम रूही को अपने साथ हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। हाँ, वहां जाकर तो मुझे वो और भी बेबस लगती है, लेकिन फिर ये भी ख्याल आता है कि वो हमारे बेटे के साथ बहुत लायल है। क्या पता कुदरत को उस मासूम की बेबसी पर ही रहमत है। अब क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। रात ज्यादा हो चुकी है, अब सो जाओ। रोही, तुम्हें हसी भाई का नंबर चाहिए था ना? लिखो। हाँ बताओ। आज हेलो, कौन? जी हसीब भाई, मैं रूही बात कर रही हूँ। ओ, रूही, तो ये तुम्हारा नंबर है? कितनी चालाकी से आपने मुझसे बात छुपा ली कि हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे, और मुझसे कह रहे थे कि सीजन फुल होने की वजह से कोई पैकेज नहीं मिल सका। ये देखें, हमारे टिकट्स ओके होकर आ गए। मैं समझी नहीं, आप बात को सिर्फ क्यों लेकर जा रहे हैं? मैं समझाता हूँ, ये इधर रखो। देखो, घर संभालना भी एक काम होता है। इंसान अपनी जिंदगी खुद संभालता है।